करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंता महान करिमंगल करिहो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथ की हस्तलिखित मूल प्रति के आधार से हमारी ये चर्चा रही है। इसमें कल तक हमने पहले अधिकार के संबंध में कुछ विशेष स्थल देखे थे, कुछ संशोधन देखे थे। उनमें काफी सारी बातें हमारे ख्याल में आती हैं कि किसी जगह पे शब्द बदल जाने से किस तरह से उसका अर्थ बदल जाता है या कुछ और ही अर्थ हो जाता है। और भी कुछ विशेष बातें थी, जैसे आखिर में अपन ने देखा था हमारा मुख्य कर्तव्य तो आगम ज्ञान ही है, शास्त्राभ्यास ही है, इत्यादि सभी प्रेरणाएं टोडरमल जी ने पहले अधिकार से ही हमको दी हैं। वक्ता का स्वरूप, श्रोता का स्वरूप वगैरह बता करके हमें कैसा होना चाहिए शास्त्राभ्यास के संबंध में ये भी उन्होंने बताया है। कैसे शास्त्र अभ्यास करने लायक हैं, कैसे शास्त्र अभ्यास करने लायक नहीं है, वो सब भी पहले अधिकार में आ जाता है। अब दूसरे अधिकार से संबंधित कुछ विशेष बातें अपन करेंगे। दूसरे अधिकार में बहुत ज्यादा चर्चा तो नहीं है, फिर भी जितनी उसके संबंध में अपन बात करेंगे। उसके पहले एक पहले अधिकार में एक बात और रह गई थी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। संशोधन नहीं है, लेकिन उसके संबंध में कई जगह चर्चाएं चलती हैं और हम लोग जब ये पढ़ते थे मतलब स्वाध्याय के क्रम में, तब विशेष बातें नोट करते जाते थे। एक चर्चा चलती है कि दिव्य ध्वनि भगवान के मुंह से खिरती है या सर्वांग से खिरती है, और लोग बाग तरह तरह के तर्क देते हैं, कई तरह की बातें करते हैं, स्तुतियां वगैरह वो प्रस्तुत करते हैं, भजन प्रस्तुत करते हैं कि देखो यहाँ पे लिखा है मुख ओंकार धुनि सुनी अर्थ गणधर विचारे, माने उनके मुंह से खिरी है। या अन्य भी बहुत से भजनों में ऐसा लिखा मिलता है कि जिनेंद्र भगवान के मुंह से ही दिव्य ध्वनि खिरा करती है। देखिए, पद्य में लिखा होना, स्तुति भक्ति में लिखा होना वो उतना प्रामाणिक नहीं होता जितना गद्य के रूप में लिखा हुआ होता है। उसका कारण यह है कि भक्ति के वश से अथवा छंद के अनुरोध से कवि कई प्रकार से लिख देता है, ठीक है। अब लेकिन स्पष्ट रूप से सैद्धांतिक भाषा में लिखा हुआ मिलना वो एक बड़ा प्रमाण है। और टोडरमल जी इस बारे में क्या कहते हैं, पेज नंबर 19 पर आप लोग देख सकते हैं, जो मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथ की सार्थकता करके हेडिंग है, उसके दूसरे पैराग्राफ में नीचे नीचे, यहाँ पेज नंबर 18 पे नीचे नीचे और पेज नंबर 19 के प्रारंभ में, वहां पे स्पष्ट रूप से आपको लिखा मिल जाएगा। मैं प्रकाशित प्रति से ही पढ़ देता हूँ ये पंक्ति। परंतु सहज ही वैसे ही आघाती कर्मों के उदय से उनका शरीर रूप पुद्गल दिव्य ध्वनि रूप परिणमित होता है, उसके द्वारा मोक्ष मार्ग का प्रकाशन होता है। उनके शरीर रूप पुद्गल, अगर वो कहना चाहते तो मुख से भी बता सकते थे, लेकिन टोडरमल जी ने साफ साफ लिखा है कि वो संपूर्ण शरीर रूप पुद्गल ही वैसा परिणमित होता है। कहने का अर्थ यह है कि जो दिव्य ध्वनि खिरती है वो दिव्य ध्वनि स्वयमेव उनके जो शरीर वो ही उस रूप परिणमित हो जाता है, माने सर्वांग से वो दिव्य ध्वनि खिरती है। ऐसा अपन इससे आशय समझ सकते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि टोडरमल जी कई बातों का, जिन पर चर्चाएं चलती रहती हैं, उन सब का जवाब वैसे दे चुके हैं, और अपन अगर गंभीरता से पढ़ें तो हमारे बहुत से प्रश्न सहज रूप से ही हल हो जाते हैं मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथ। चलिए दूसरा अधिकार अपन देखते हैं। दूसरा अधिकार प्रारंभ करते हैं। इसमें जो संशोधन मिलेगा, पहले थोड़ी सी इसकी विषय वस्तु पर विचार करते हैं। सबसे पहला संशोधन तो इसमें पहले शब्द पे मिल जाता है, जहां लिखा अब इस शास्त्र में मोक्ष मार्ग का प्रकाश करते हैं। तो अब जो है, अब की जगह अथ है। वैसे सामान्य संशोधन है, लेकिन प्रारंभ में ही था, इस वजह से आपको बता दिया। अथ शब्द का प्रयोग करते हैं टोडरमल जी। किसी भी बात को प्रारंभ करना हो तो अथ लिखा जाता है, और अंत करना हो तो इति लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे अथ लिखा मिलता है। दूसरे अधिकार में टोडरमल जी ने कर्मों के बारे में पूरा वर्णन दिया है। कर्म बंध का निदान बताया है।
कर्मों की अनादिपने से सिद्धि की है ना, जीव और कर्म की भिन्नता किस प्रकार की, ये सब बताया है। अब दिखने में तो ये अधिकार ऐसा दिखता है कि थोड़ा कर्णानुयोग का विषय है या कर्मों के ऊपर ही बात चल रही है, लेकिन इसमें अनेक स्थल ऐसे हैं जिससे हमें हमारे शुद्ध आत्मा के स्वभाव को पहचानने में मदद मिलती है। आत्मा का शुद्ध स्वरूप कैसा है ये समझने को मिल जाता है आसानी से। जैसे 23वें पृष्ठ पर आप नीचे देखेंगे जीव और कर्मों की भिन्नता, तो शुरू की 2 पंक्तियां अपना स्वरूप दिखाने वाली है कि वहां जीव द्रव्य तो देखने जानने रूप चेतना गुण का धारक है तथा इंद्रिय गम्य न होने योग्य अमूर्तिक है, संकोच विस्तार शक्ति सहित असंख्यात प्रदेशी एक द्रव्य है। भेद विज्ञान की मूलभूत विषय वस्तु है ये। अगर शरीर से भिन्नता का ज्ञान करना हो तो आप ये 2 पंक्तियों पर जी भरकर विचार कीजिए, है ना। इसके विरुद्ध शरीर के स्वभाव का विचार भी आगे किया गया है, कर्मों के स्वभाव का भी विचार किया गया है। जीव द्रव्य देखने जानने रूप चेतना गुण का धारक, मैं चेतना गुण का धारक, जानने देखने वाला, इंद्रिय गम्य नहीं हूं, अमूर्तिक हूं, संकोच विस्तार शक्ति सहित असंख्यात प्रदेशी एक द्रव्य हूं। ऐसे स्थान स्थान पर उन्होंने बताया है। आगे भी एक आध जगह और आएगा, उस पर भी अपन बात करेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने घातिया अघातिया कर्मों के बारे में बताया। ये भी बताया कि मूर्तिक कर्म अमूर्तिक आत्मा को कैसे बांध लेते हैं, मूर्तिक कर्मों का अमूर्तिक आत्मा पर कैसे प्रभाव पड़ जाता है, ऐसा कैसे स्वभाव है, वो सब डिटेल यहाँ पर दी है। अब मैं आपको एक दिखाना चाहता हूं, नवीन बंध विचार के अंदर अपना जो स्वभाव बताया। जैसे बंधन का विचार है कि नया बंधन किस तरह से होता है, लेकिन उसमें से अपने को अपनी आत्मा के शुद्ध स्वभाव की बात निकाल लेनी चाहिए। क्या बताते हैं, पहला ही पैराग्राफ है, नवीन बंध विचार, पेज नंबर 26 पर है। मैं इसमें से पढ़ देता हूं आपके लिए, हस्तलिखित ग्रंथ में से। एक सेकंड, मुझे निकालना पड़ेगा ये। ऐसा स्वभाव बहुरी, ये आप देखिएगा 26 पेज पर पहले पैराग्राफ की नीचे से चौथी पंक्ति, 5वीं, तथा उन कर्मों के, मिल गया आप लोगों को, तथा उन कर्मों के। मैं यहां से पढ़ता हूं। बहुरी तीन कर्मणिका क्षयोपशमते जेता ज्ञान दर्शन वीर्य प्रकट है। माने ये जो लाइनें है ना, ये हमें आत्मानुभव करने में उपयोगी हो सकती हैं। हम किसको पकड़ के अपना अनुभव करें, क्या चीज किस पर फोकस करें कि हम हमारा अनुभव कर सकें, उसके लिए ये पंक्तियां बहुत काम की हैं। देखिएगा आप वहां पे प्रकाशित में देखिए, मैं यहां से बोलता हूँ। बहुरी तिनि कर्मणिका क्षयोपशमते जेता ज्ञान दर्शन वीर्य प्रकट है। जितना ज्ञान दर्शन वीर्य इत्यादि प्रकट है, सो तिस जीव के स्वभाव का अंश ही है। वो प्रकट स्वभाव है, वो प्रकट है। हमारा स्वभाव इस तरह से प्रकट है। कर्म जनित उपाधिक भाव नहीं, माने जितना जानना है उसमें कर्मों का कोई रोल नहीं है। जानने में बाधा खड़ी करना कर्मों का रोल है। जितना भी जानना देखना प्रकट है वो तो मेरे स्वभाव का ही अंश है। सो ऐसा स्वभाव के अंश का अनादिते लगाए कभू अभाव ना हो है। कभी भी नहीं होता, अनादि काल से लेकर अभी भी, मतलब कभी भी आप लगा लो, अनादि अनंत इस जीव के जीवन काल में कभी उस स्वभाव के अंश का अभाव नहीं होता। और उस स्वभाव के अंश को पकड़कर ही जीव आत्मानुभव कर सकता है। नहीं तो बताओ आप किससे करेगा, किसको पकड़ेगा? जो चीज सामने ही नहीं उसे, उसका अनुभव कैसे कर लेगा? तो वो स्वभाव का अंश उस पर्याय में प्रकट हुआ है, और स्वभाव का अंश जो पर्याय में प्रकट हुआ है उसमें कर्मों का रोल नहीं है, बल्कि वो मेरे स्वभाव का है, मेरा खुद का है। मुझे उसमें कर्मों के ऊपर देखने की या कर्मों के पराधीनता की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। सो ऐसा स्वभाव के अंश का अनादिते लगाए कभू अभाव न हो है।
या ही करी जीव का जीवत्व पना निश्चय कीजिए है। साफ साफ लिखा है। इससे ही, किससे? ये जो स्वभाव का अंश प्रकट है, ये जो जानना देखना भी प्रकट है, जितना भी है ना, कम हो तो कम, कोई दिक्कत नहीं, कम और ज्यादा यहाँ मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि वो स्वभाव का अंश प्रकट है, उसके द्वारा ही, या ही करी माने उसके द्वारा, या ही करी जीव का जीवत्व पना निश्चय कीजिए है। जीव के जीवत्व का निश्चय उसी से किया जाता है, उस स्वभाव के अंश से। और हम पता नहीं क्या, बहुत से तो जैसे स्वच्छंदी की बात आती है तो केवल ज्ञान स्वभाव, केवल ज्ञान स्वभाव। वो केवल ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेगा कैसे? कि उस केवल ज्ञान स्वभाव का अंश ये जो प्रकट है, इसको पकड़ करके तो आत्म ध्यान कर ले, आत्मा का अनुभव कर ले, इससे हो सकता है। लेकिन जो चीज सामने है ही नहीं, उसके आधार पर किसका अनुभव करेगा? शायद दीपचंद जी कासलीवाल ने अपने एक ग्रंथ में लिखा है, मुझे ग्रंथ का नाम याद नहीं आ रहा, अनुभव प्रकाश है या चिद्विलास है। उन्होंने तो राग से पकड़ करके अनुभव करवाया कि राग की जो पर्याय है ना, ये कैसी है कि ये डोरी है, डोरी। जैसे समझ लो कोई नाटक हो रहा हो, पर्दे के पीछे कोई दूसरा व्यक्ति मौजूद हो, अब उससे संबंधित कोई डोर बाहर में लटक रही है। अब उस डोर को पकड़ते पकड़ते तू पर्दे के पीछे चला जा, तुझे वो व्यक्ति मिल जाएगा। ठीक उसी तरह से जो राग आदि दिखाई दे रहे हैं, हुए तो अपनी पर्याय में है, उसको पकड़ करके तू आगे जाता जा, तुझे वो वहां पर मिल जाएगा शुद्ध। उन्होंने तो राग से पकड़ा है, यहां तो फिर भी साफ साफ ज्ञान से पकड़ा है कि ज्ञान का जो तेरा प्रकट अंश है, जितना भी है, वो ज्ञान के प्रकट अंश, उसके आधार पर जीवत्व पने का निश्चय कीजिए है। ये पंक्ति आती हैं क्योंकि टोडरमल जी ने जीव का जीवत्व ज्ञान से सिद्ध किया। और कौन से ज्ञान से? कोई केवल ज्ञान स्वभाव और वो ऊंची बातें नहीं की, कि तेरा जो ज्ञान प्रकट है, जितना ज्ञान तुझे प्रकट है, ये प्रकट पर्याय में जितना ज्ञान है, वो ही ज्ञान का अंश, वो तेरे स्वभाव का अंश है। अभी उस पर भी अपन बात करेंगे, कौन सा ज्ञान है ना। बात ये गंभीर है, आई तो है कर्म नवीन बंध विचार के प्रकरण के अंतर, लेकिन ये पूरी प्योर अध्यात्म की बात है। इस पर अभी चर्चा करेंगे, पहले ये अपन 2-3 लाइन पढ़ देता हूं मैं। जीवत्व पने का निश्चय कीजिए। क्या निश्चय कीजिए है? जो यह देखनहार जाननहार शक्ति को धरे वस्तु है, सो ही आत्मा है। कि ये जो देखने वाली जानने वाली वस्तु है, प्रकट सामने है ना, जो यह देखनहार जाननहार शक्ति को धरे, ये जानने देखने की शक्ति को धारण करने वाली जो वस्तु है, वो ही आत्मा है। आगे फिर आगे की बात है, बहुरी स्वभाव करी नवीन कर्म का बंध नहीं है। असल में टोडरमल जी को तो प्रकरण ये उठाना था कि किस कारण से कर्म बंधन होता है ना। तो पहले उन्होंने ये दिखाया कि ये तो तेरे स्वभाव का अंश है, इसकी वजह से कभी कर्म बंधन नहीं होगा। प्रकरण तो ये है, लेकिन अपन ने तो अपने काम की बात इसमें से निकाली है कि आत्मा का अनुभव किसके आधार पर हो सकता है? कि वर्तमान में जो जानने देखने की पर्याय प्रकट है, उसको पकड़ के चलो, वो अपने स्वभाव का अंश है, उस स्वभाव का अनुभव किया जा सकता है। आपको पता है इसका जो मंगलाचरण है, दूसरे अधिकार का मंगलाचरण, जो प्रगटे निज भाव है ना, उसके अंदर मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव। तो निज भाव जो प्रकट होता है, अपना स्वभाव जो प्रकट होता है, वो शुद्धता पर्याय में आ जाती है, वो तो दूसरी बात है। माने शुद्ध स्वभाव पर्याय में आ जाता है, वो तो मिथ्या तो जाके बाद है। लेकिन अभी ये जो ज्ञान की पर्याय है, वर्तमान में जितना भी जानना है, ये भी मेरे उस स्वभाव का अंश ये स्वभाव का अंश प्रकट है, और इस अंश से मैं उस अंशी का ज्ञान कर सकता हूं, इस अंश से उस अंशी तक पहुंच सकता हूं। ये स्वभाव का ही अंश है। अब थोड़ी सी बात इस पर करते हैं, कौन सा ज्ञान मेरा स्वभाव है? ये वर्तमान जो दिख रहा है, ऐसा ज्ञान कैसा मेरा स्वभाव हो सकता है? ये तो हीन है, काफी कमजोर है। कि कमजोर होना, हीन होना, बात ये नहीं है। असल में हम जब भी ज्ञान को पकड़ने जाते हैं, तो जब अपन कहते हैं मैं ज्ञान स्वभावी हूं, तो अपन उस पर चर्चा करें, उस पर विचार करें कि कौन से ज्ञान स्वभावी। मति ज्ञान मेरा स्वभाव है, या श्रुत ज्ञान मेरा स्वभाव है, या अवधि ज्ञान मन परे केवल ज्ञान, क्या है मेरा स्वभाव? तो कोई तो कह देगा मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है, सामने वही है स्वभाव, लेकिन वो तो स्वभाव नहीं। फिर केवल ज्ञान स्वभाव है, तो केवल ज्ञान वो पर्याय,
जब आप ज्ञान के 5 भेद करते हो तो उन 5 भेद, वो सारे पांचों भेद पर्याय हैं। वहां जो केवल ज्ञान नाम आया है उस पर्याय का नाम है, वो नहीं है स्वभाव जीव का। केवल ज्ञान स्वभाव, जानना स्वभाव, क्या जानना, हम उस चक्कर में उलझ। मेरा स्वभाव क्या, कैसे पकड़े उस स्वभाव को, कैसे पकड़े, थोड़ी सी चर्चा करते हैं जितना मुझे इसमें समझ में आया है उस आधार पर। जैसे हम कहते हैं कि मैंने दीवार जानी, मैंने खिड़की जानी, मैंने पलंग जाना, मैंने टेबल जानी, कुर्सी जानी, ग्रंथ जाना, कपड़ा जाना, ये शरीर जाना, ठीक है। इन सब में कॉमन बात क्या है, सामान्य बात क्या है? स्वभाव का अंश कहां दिख रहा है इसमें? इसमें से बीच का शब्द हटा दो, क्या? मैंने जाना, है ना, मैंने खिड़की को जाना, मैंने दरवाजे को जाना, मैंने दीवार को जाना, मैंने पलंग को जाना, मैंने कुर्सी को जाना इत्यादि। ये बीच में जो वस्तु है ना, ये है विशेष, ठीक है, ये तो है विशेष, क्योंकि हर एक बार हर वाक्य में नए नए आ रहे हैं। और सामान्य क्या है? मैंने जाना। तो जो मैंने जाना है वो है सामान्य, और यह है विशेष। अब थोड़ी सी चर्चा में समय सार जी की तरफ मोड़ रहा हूं। सामान्य का आविर्भाव और विशेष का तिरोभाव, ये चर्चा वहां की जाती है ना, 14वीं 15वीं गाथा में। तो अब उसको यहां पर आप समझ सकते हो कि जब अपन कहते हैं मैंने दीवार को जाना, यहां मुख्य क्या हुआ? जब मैं कहता हूं मैंने दीवार को जाना, तो यहां मैंने दीवार को मुख्य कर दिया, माने सामान्य तो हो गया गौण और विशेष हो गया मुख्य। इसी को हम कहेंगे विशेष का आविर्भाव और सामान्य का तिरोभाव। जबकि होना क्या चाहिए था? होना यह चाहिए था कि मैंने जाना, ये सामान्य, इस सामान्य का आविर्भाव हुआ, ये अंश पकड़ में आया, ये हमारे स्वभाव का अंश पकड़ में आ गया। शायद हरिभद्र सूरी करके एक, यही नाम था, मैं नाम में कंफ्यूज हूं थोड़ा, लेकिन उनका एक ग्रंथ है शास्त्र वार्ता समुच्चय। जब हम लोग शास्त्री कर रहे थे उस समय पढ़ा था, उसमें एक बहुत सुंदर प्रकरण आया था। उसमें आत्मानुभव की उन्होंने वो विधि बताई एक तरह से, वो चीज मुझे काफी अच्छी लगती है। जैसे 6 ढाला में भी आपने पढ़ा है, मेरे सुतते में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। क्या मतलब? मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं लंबा हूं, मैं छोटा हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं महिला हूं, मैं स्त्री हूं, मैं बच्चा हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं युवा हूं, कुछ भी। इन सब में सामान्य क्या है और विशेष क्या है? कि इनमें से बीच का हटा दो, क्या बचा? मैं हूं। और अपने को अनुभव में क्या आता है? मोटा पतला लंबा चौड़ा इत्यादि जो भी है, जो भी वो बीच में विशेष हो रहा है ना, उस विशेष का अनुभव निरंतर चल रहा है। मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, या पुरुष महिला इत्यादि जो भी सब पर्याय, जो पर्याय प्राप्त होती है उसको वो मुख्य कर देता है, ये विशेष का आविर्भाव हो जाता है और सामान्य तिरोभूत पड़ा रहता है। सामान्य क्या था? मैं हूं, मैं हूं। उस मैं हूं का अनुभव प्रति समय हो रहा है या नहीं हो रहा? निरंतर हो रहा है। लेकिन वो अनुभव होते हुए भी दृष्टि किधर है? वो जो बीच में विशेष है ना, मोटा पतला लंबा चौड़ा इत्यादि, उस पर दृष्टि पड़ी हुई। मैं मोटा हूं, इसमें मोटे पने की अभिव्यक्ति मुख्य है या मैं हूं की अभिव्यक्ति मुख्य है? अभिव्यक्ति तो मोटे पने की मुख्य हो रही है, मुख्य हो रही है। अनुभव किसका चल रहा है? लगातार मैं हूं का अनुभव हो रहा है, लेकिन मैं हूं पे दृष्टि नहीं जा रही है। यही चीज बाबूजी ने ज्ञान के विषय में लिखते हुए सिद्ध पूजा में लिखा, ज्ञान की प्रतिपंग झांकता उसमें आत्म राम, अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। ज्ञान की लगातार वो तरंग उठ रही है और आत्म राम उसमें झांक रहा है। कैसे झांक रहा है? कि मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं, मैं वो जानता हूं, फला फला। बीच का वो विषय जो है, वो विशेष, उसको मुख्य करके बैठा है। जबकि मैं जानता हूं कि अनुभूति भी लगातार है या नहीं, उसके बावजूद दृष्टि उस पर नहीं जाती, दृष्टि उस पर नहीं जाती। इसी का नाम है सामान्य का तिरोभाव और विशेष का आविर्भाव। जबकि होना क्या चाहिए था? सामान्य का आविर्भाव और विशेष का तिरोभाव। अब टोडरमल जी ये वहां पर ले जा रहे हैं हमको कि ये जितना जो कुछ ज्ञान है, जितना ये ज्ञान हमको प्रकट है, भले वो थोड़ा सा ही हो, लेकिन वो मेरे स्वभाव का अंश है। ज्ञान में क्या झलक रहा है ये मुख्य नहीं है, ज्ञान हो रहा है ये मुख्य है। ज्ञान मेरा स्वभाव वो मुख्य है।
उसे हमको मुख्य करना चाहिए। ये जो स्वभाव का, ये मेरे स्वभाव का अंश है। ये जितना जानना देखना है ये प्रकट पर्याय में, ये मेरे स्वभाव का अंश है। हम कितनी जल्दी पढ़ जाते हैं इस प्रकरण को। कर्म बंध, नवीन कर्म बंध के, नवीन बंध विचार है इस प्रकरण का नाम। तो अपन तो यूं सोचते हैं कि हाँ कर्मों की व्यवस्था दिखा रहे हैं। अरे उसी में टोडरमल जी बीच बीच में अपना स्वभाव दिखा देते हैं। टोडरमल जी के हृदय में अध्यात्म कूट कूट के भरा हुआ था, बहुत जबरदस्त। आपको पता है, देखने में टोडरमल जी आपको ऐसे दिखेंगे कि ये तो कर्णानियोग के विशेष विद्वान है। क्यों कि त्रिलोक सार की टीका लिखी, सम्यक ज्ञान चंद्रिका जिसके अंदर जीव कांड, कर्म, गोमट सार जीव कांड, गोमट सार कर्म कांड, लब्धि सार, क्षपणा सार, और खुद ने उनको समझने के लिए, सामान्य जन समझ सके उसके लिए अर्थ संदृष्टि जैसा अधिकार लिख डाला। तो ये तो कोई कर्णानियोग के विशेषज्ञ होंगे। भले कर्णानियोग के ऊपर टीकाएं लिखी, लेकिन उनके हृदय को खोल के देखो तो अध्यात्म ही अध्यात्म भरा मिलेगा। कैसे कह सकता हूं मैं ये बात कि जगह जगह पर उन्होंने उस अध्यात्म का पोषण किया है। उनके हृदय में कितना वो बसा हुआ था, वो तत्व विचार कितना बसा हुआ था, ये सब आप देख सकते हैं। मैं आपको पेज नंबर भी बता सकता हूँ। प्रशस्ति आप पढ़ो, मैं आतम अरूप उद्गल खंड, मिलके भयो परस्पर बंध। और बताओ त्रिलोक सार की पीठिका आप देखोगे ना, तो त्रिलोक सार की पीठिका में टोडरमल जी ने बहुत अच्छे प्रकरण लिखे हैं, मतलब प्रेरणादायक, वो पढ़ने लायक है, वो कोई कठिन नहीं है, उसमें कर्णानियोग का कुछ नहीं। एक छोटा सा प्रश्न उसमें सामने वाले से पूछवाया कि भाई आप तो जीव हो, आप ये ग्रंथ की रचना कैसे कर सकते हो? कितना सीधा सा प्रश्न है। ग्रंथ तो पुद्गल है, लिखने का काम शरीर का है, और आप तो जीव हो, आपने यही कहा है, तो आप ग्रंथ की रचना कैसे कर सकते हो? यही प्रश्न है त्रिलोक सार की पीठिका में। फिर उसका जवाब देते हुए टोडरमल जी ने फुल डिटेल दी कि ये जो ग्रंथ लिखने का कार्य होता है इसमें मेरा काम कितना और ये शरीर का काम कितना। इतना सा नहीं है कि बस हाँ विचार हुए, ऐसा नहीं। उन्होंने प्रदेशों का भी दिखाया कि आत्म प्रदेशों का भी इसी प्रकार से हलन चलन हुआ, और ये शरीर के साथ इसका निमित्त निमित्तिक संबंध है, इधर से लिखने के भाव भी हुए, मतलब आत्मा की क्या क्या क्रिया हुई है और शरीर की क्या क्या क्रिया हुई है और कागज की, स्याही की, इन सब की क्या क्रिया हुई है, पूरी फुल डिटेल में उन्होंने खोल करके लिखा है। पढ़ने लायक है, बहुत सुंदर प्रकरण। तो कहने का अर्थ यह है कि टोडरमल जी के हृदय में अध्यात्म तो बहुत जबरदस्त भरा हुआ था। उनका मतलब आप हृदय देखेंगे तो वो कैसे न कैसे बस उनके दिमाग में यही रहता था कि ये जीव सुखी हो, जीव ये सुखी हो जाए, ये संसारी जीव, सबके सुख की भावना थी। खैर वो अलग विषय है। अपनी बात तो ये चल रही थी कि ऐसे प्रकरण जगह जगह पर अध्यात्म के इस अधिकार में टोडरमल जी ने दिए हैं, है ना। सिर्फ कर्णानियोग का विषय नहीं दिया, बल्कि उसके साथ साथ ये अध्यात्म अपने को निकाल लेना चाहिए, है ना। ये प्रकरण मुझे बहुत प्रिय है, ये काफी अच्छा लगता है पढ़ने में भी। ये जो कर्मों के क्षयोपशम से जितने ज्ञान दर्शन वीर्य प्रकट है, अब देखो शुरू में तो कह रहे हैं कि कर्मों के क्षयोपशम से, भाई व्यवहार की भाषा है, क्योंकि निमित्त निमित्तिक संबंध ऐसा है कि इधर कर्मों का वैसा क्षयोपशम होता है और उधर जीव के उस प्रकार ज्ञान आदि प्रकट दिखाई देते हैं। कर्मों ने वो प्रकट नहीं किया है, ये ध्यान रखने की बात है। कर्मों ने वो प्रकट नहीं किया है, जितना स्वभाव का अंश है, मतलब जितना वो प्रकट है ज्ञान दर्शन, वो जीव के स्वभाव का ही अंश है। स्वभाव का अंश माने जीव का खुद का है, उसमें कर्मों का कुछ रोल नहीं। ये अपने को इससे समझना चाहिए। ऐसे स्वभाव के अंश का अनादि से लेकर कभी अभाव नहीं होता। माने कहने का अर्थ यह है, कितना कितने निर्भय करने वाली बात होगी, मेरे स्वभाव का अंश तो हमेशा मेरे साथ रहेगा। क्या मतलब, क्या फायदा उसका? अरे स्वभाव का अंश हमेशा मेरे साथ रहेगा माने मैं कभी भी मेरे स्वभाव को चख सकता हूं, कभी भी, जब चाहूं तब, कोई बाधा नहीं है। हाँ वो संगी पंचेंद्री पने की जो बात आती है, ठीक है ना, क्योंकि ये विचार तो वही करेगा। खैर संगी पंचेंद्री पना क्षयोपशम लब्धि जिसको अपन कहते हैं तो रहेगा, उसकी तो जो सिद्धांत तया नियम है वो तो है ही। अब उसके पहले वो उसको चखने की योग्यता नहीं है, और उसके बाद में वो चखने की यानी उसका स्वाद लेने की, अनुभव करने की योग्यता आ जाती है। आवाज साफ आ रही है मेरी? हाँ चलिए। ऐसे स्वभाव के अंश का अनादि से लेकर कभी अभाव नहीं होता, माने मैं जब चाहूं तब मेरे पास वो उपलब्ध है, जब चाहूं तब।
नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा भाई साहब। हाँ, नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है, इस कारण थोड़ी बीच बीच में कट रही है, बाकी वैसे तो ठीक। अच्छा अच्छा। हम्म। हाँ तो हो सकता है शायद थोड़ी सी नेटवर्क की समस्या हो गई हो, है ना। चलिए, ऐसे स्वभाव के अंश का अनादि से लेकर कभी अभाव नहीं होता। बोलते हैं ना, जैसे अंट की विद्या, क्या बोलते हैं उसको, कंठ, कंठ की, अंट की नहीं, कंठ की विद्या और अंट का दाम, माने हृदय में बसाई हुई, गले में बैठी हुई विद्या, और अंट माने अपनी जेब, जेब में रखे हुए रुपया, वो ही काम आते हैं हमेशा, हमेशा वही काम आता है। आपके भले खाते में करोड़ों रुपए पड़े होंगे, लेकिन आप बीच जंगल में कहीं पर फंस गए, वो कुछ काम नहीं आने वाले, वो नहीं आएंगे। जो जेब में पड़ा हुआ है वही पैसा उस समय काम आएगा। कह रहे हमारे मोबाइल में सब चीजें हैं और ऐसा वैसा, जब वो मोबाइल गुम जाएगा तब क्या करोगे? कंठ की विद्या, इसीलिए जिनवाणी तो श्रुत रूप में सर्वश्रेष्ठ थी। अब ये तो हम लोगों की इतनी कमजोरी कि अपने को याद नहीं रह पाता, तो ये ग्रंथ लिखे गए, तो अपन इन ग्रंथों को सहेजते हैं, पढ़ते हैं, बारंबार अभ्यास करते हैं। क्यों? कि हम वो कंठ में नहीं बसा पाए। लेकिन गजब की बात तो यह है कि जैसे वो कंठ की विद्या और अंट का दाम ही काम आता है, ऐसे मेरे स्वभाव का अंश तो ऐसा है जो हमेशा मेरे साथ है, हमेशा मेरे पास प्रकट रहता है। मैं जब चाहूं तब इसका स्वाद ले सकता हूं, जब चाहूं तब इसका अनुभव कर सकता हूं। ये उससे बढ़ के है, कंठ की विद्या से भी बढ़ के, क्योंकि ये तो मेरा ही स्वरूप है ना, मेरा ही स्वभाव है ना जो पर्याय में प्रकट है। मेरा स्वभाव इस पर्याय में अंश रूप में तो हमेशा मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा। ठीक है, इसी के द्वारा जीव के जीवत्व पने का निश्चय किया जाता है। इस जानने देखने की जो प्रकट पर्याय है, वंश प्रकट जो अंश है, इसके द्वारा ही जीवत्व पने का निश्चय किया जाता है, जीव के स्वभाव को पकड़ा जा सकता है। और ये देखने वाली, जानने वाली शक्ति को धरती हुई वस्तु है, वही आत्मा है, यही मैं हूं। इस तरह से जीवत्व पने का निश्चय किया जा सकता है। बहुत सुंदर सुंदर प्रकरण है इसमें। आगे फिर योगों से और कषाय से जो प्रकृति प्रदेश आदि बंध होते हैं, उनकी चर्चा भी की गई है। फिर कर्मों की कैसी कैसी दशा होती है, कर्मों के आधार पर क्या क्या परिणमन होता है, किस तरह से जीव का अनेक प्रकार का परिणमन देखा जाता है, ये सारी बातें इसमें आई है। ज्ञान की जो बारीक चर्चा है ना, एक गंभीर चर्चा चलती है कि ज्ञान एक समय में एक को जानता है या अनेक को जानता है, उसका उद्गम है ये दूसरा अधिकार। इस दूसरे अधिकार में वो सब विषय भी हमको खुल करके मिलता है। टोडरमल जी उस बारे में क्या कहते हैं वो भी अभी अपन देखेंगे। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं अपने विषय को। तो ये चीज तो आपको, मेरे ख्याल से आपको भी पसंद आई होगी, ये जो दूसरा अधिकार में विशेष स्थल अपने सामने आया कि कैसे हम हमारे स्वभाव को पकड़ सकते हैं। टोडरमल जी ने जगह जगह पर ये दूसरे अधिकार में लिखा है। चलिए, इसके बाद आप निकालिए पेज नंबर 36। एक सेकेंड, पेज नंबर 35 निकाल लीजिए। संशोधन जो शुरुआती है वो यहीं पर है, पेज नंबर 35 पर मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर पेज नंबर 35 में जो चक्षु अचक्षु अवधि केवल दर्शन की प्रवृत्ति की हेडिंग है ना, उस पैराग्राफ की पहली पंक्ति। अब वापस से थोड़ी सी टोडरमल जी की जो भाषा अपनी चला करती है, उसके बारे में एक और विशेष बात बताना चाहूंगा। एक और शब्द आज आप नोट कीजिए, वाह। वाह शब्द जो लिखते थे टोडरमल जी, अब वाह शब्द के वैसे तो दो अर्थ निकलते हैं अलग अलग जगह पे, लेकिन मुख्य रूप से टोडरमल जी ने वाह का प्रयोग अथवा के लिए किया। अथवा माने या, है ना। वाह का दूसरा अर्थ और भी होता है। आपने देखा होगा आजकल हिंदी में अपन व शब्द का प्रयोग करते हैं, है ना। राम व श्याम, तो राम और श्याम ऐसा उसका अर्थ अपन निकालते हैं। पुरानी हिंदी में जो वाह का प्रयोग किया जाता था, उस वाह का अर्थ या भी होता है और भी होता है। टोडरमल जी ने ज्यादातर या के लिए वाह का प्रयोग किया है, ज्यादातर, है ना। और के लिए भी किया है लेकिन वो स्थल कम है, और या के लिए अधिक है। अब यहां जो बात है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, अब इंद्रिय तथा मन को
स्पर्श आदि के विषयों का संबंध होने से, दो सुधार हैं इस पंक्ति में, दोनों सुधार अभी बताता हूं, पहले ये पंक्ति पढ़ते हैं अपन। अब इंद्रिय तथा मन को स्पर्श आदि के विषयों का संबंध होने से प्रथम काल में मति ज्ञान से पूर्व जो सता मात्र अवलोकन रूप प्रतिभास होता है उसका नाम चक्षु दर्शन तथा अचक्षु दर्शन है। मूल में ये जो तथा लिखा हुआ है ना, दोनों पंक्ति में, पहली और दूसरी पंक्ति में तथा की जगह वाह है। अब अगर अपन इसको बारीकी से देखें तो जब अपन दो की बात कर रहे हैं, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन, दोनों एक साथ नहीं होता, या चक्षु दर्शन होगा या अचक्षु दर्शन होगा। तो यहाँ पे वाह शब्द का अर्थ या उचित बैठता है ना। टोडरमल जी ने वाह का प्रयोग किया है, वो अथवा के लिए कई जगह पे है, यहाँ पे भी अपन वही अर्थ लगाएं। अब इसको आप या लगा करके देखो। अब इंद्रिय या मन को, या तो इंद्रियों के आधार से चलेगा, क्योंकि अभी आगे इसी का प्रकरण आने वाला है, मति ज्ञान की प्रवृत्ति किस तरह से चलती है, तो उसमें भी टोडरमल जी स्पष्ट लिखेंगे। वो एक समय में वो एक के आधार पे चलता है ना, किसी भी एक इंद्रिय अथवा मन के, इंद्रिय और मन के आधार पे नहीं, दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं था। हमारा जो ज्ञान का अंश प्रकट है वो ज्ञान का अंश कमजोर है, वो एक के आधार से चलता है, एक ही का आश्रय लेकर के चलता है। इसलिए यहाँ पे तथा के स्थान पर आप या कर लीजिए। इंद्रिय या मन को स्पर्श आदि विषयों का संबंध, अब ये होने से जो है ना, होने से की जगह आप कीजिए होने पर, होते हैं। मूल में जो शब्द है, मूल में इसके लिए होते हैं, होते हैं। दिखाऊं क्या आपको, 41 पेज पर है इसमें हस्तलिखित प्रति में। हाँ, अब दोनों का अर्थ अनुवाद कैसे अपन बदलेंगे। अगर होने से आपको अनुवाद निकालना है तो उसके लिए मूल शब्द होना चाहिए होने करी। टोडरमल जी की जो शैली है ना, टोडरमल जी की भाषा को जितना मैं पकड़ पाया हूं, समझ पाया हूं, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि अगर टोडरमल जी लिखते हैं होने करी तो उसका अर्थ होता होने से, माने उसके द्वारा। होने से का अर्थ उसके होने के कारण, लेकिन होने पर ये बदल जाती है बात। होने से एक तरह से है तीसरी विभक्ति, तृतीय विभक्ति जिसको अपन कहते हैं। ऐसा होने से तो वो उसके कारण को दिखाया जा रहा है, वहां कारण बताया जा रहा है। और जब अपन कहते हैं ऐसा होने पर, माने ऐसी परिस्थिति बनने पर। यहां देखिए आप, बहुरी इंद्रिय वा, दोनों सुधार आपको नजर आएंगे। ये मैंने यहाँ पे गोले लगा रखे और इधर अंडरलाइन कर रखा है, नजर आ रहा होगा आपको। कहाँ पे है ये, दोनों चीजें शायद एक साथ नजर आवे या नहीं आवे, यहां दिख जाएगा। चक्षु दर्शन वा, साफ साफ दिख रहा है वा। ऐसे इधर होने से ही जगह होते हैं, वा के ऊपर ही, वा जो देखा आपने उसी के ऊपर देखिए होते हैं। ऐसा होते हैं माने ऐसा होने पर, ठीक है। अब कोई कह सकता है होते में होने से का अर्थ भी निकलता है कि टोडरमल जी होने से के लिए ऐसा, ऐसे होने करी इस तरह से प्रयोग करते। और एक और बात बताता हूं, जैसे समझ लीजिए कि कोई शब्द लिखा जानते, यानी जानने पर, है ना, जानने से नहीं। अगर जानने से लिखना है तो टोडरमल जी लिखेंगे जानने ते, जानते नहीं लिखेंगे। अगर जानते लिख रहे हैं तो उसका होगा जानने पर। मैं नजर आ रहा हूं, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, तो आवाज आ रही है लेकिन दिख नहीं रहा है कुछ सामने, नेटवर्क का इशू होगा। नहीं वैसे मुझे क्लियर दिख रहे हैं। है शायद नेटवर्क इशू, दूसरे लोगों को तो नजर आ रहे हैं। नजर आ रहे हैं आपको, बाकी लोगों को नजर आ रहा है? जी भाई साहब मुझे दिख रहे हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ तो अंकुर, आपके यहाँ पे ही थोड़ी सी नेटवर्क की समस्या है मेरे ख्याल से। चलिए, तो ये जो दो बातें हैं इन थोड़ा सा विचार अपन करते हैं। इंद्रिय या मन से, पहली बात तो, क्योंकि या तो इंद्रिय का आश्रय होगा या मन का आश्रय होगा, ठीक है। फिर क्या, स्पर्श आदि विषयों का संबंध होने से नहीं, स्पर्श आदि विषयों का संबंध होने पर,
क्योंकि होने से लिखने में क्या दिक्कत है? होने से अगर अपन कहते हैं तो फिर तो स्पर्शादिक विषयों का संबंध होने से माने सन्निकर्ष, जो अन्य मत में प्रमाण कहा जाता है, उनका संबंध होने से वो ज्ञान हुआ, उनके संबंध होने से वो मति ज्ञान के पहले चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन हो रहे हैं, ऐसा अर्थ निकाला जाएगा। माने उनका जो संबंध बन रहा है, उन इंद्रियों का उन विषयों से जो संबंध बन रहा है, वो उस ज्ञान का, उस दर्शन का कारण कहलाएगा। और टोडरमल जी उसको कारण नहीं बता रहे हैं, वो बता रहे हैं ऐसी परिस्थिति बनने पर ये होता है। तो ये बारीकी आप थोड़ा सा समझे, है ना। टोडरमल जी बहुत सावधानी से लिखते हैं, अपने को अर्थ निकालने में सावधान रहना चाहिए। विषयों का संबंध होने से, अगर ऐसा मैं कहूं तो विषयों का संबंध कारण बन गया, और अगर मैं कहता हूं विषयों का संबंध होने पर, तो वो कारण नहीं बना, बल्कि वो परिस्थिति दिखाई जा रही है कि विषयों का जब भी संबंध होता है ये इंद्रियों को, मन को, तो प्रथम काल में मति ज्ञान के पूर्व मात्र अवलोकन रूप प्रतिभास होता है। अगर आंख के द्वारा मति ज्ञान प्रवर्त रहा है तो आंख से जो मति ज्ञान हो रहा है उसके पहले होने वाला चक्षु दर्शन है, अथवा अगर वो बाकी इंद्रियों और मन के द्वारा प्रवर्त रहा है तो पहले होने वाला दर्शन वो अचक्षु दर्शन। तो इसमें या, ये जो दो जगह तथा है इसके स्थान पर या बन जाएगा, और ये होने से के स्थान पर होने पर होगा। दोनों में बहुत फर्क पड़ जाता है, होने से और होने पर में। होने से में आपने उसको कारण कह दिया, वो जो विषय का संयोग हुआ है वो कारण बन जाएगा अगर आप होने से कहते हैं तो, और होने पर में कारण नहीं बनेगा। होने पर में ऐसा हो जाएगा कि हाँ भाई ऐसी परिस्थिति बनी, उसके बाद ये जो ज्ञान का प्रवर्तन हुआ है उसके पहले सामान्य अवलोकन है, उसको यहाँ पर दर्शन उपयोग कहा जा रहा है। अब अगर चक्षु इंद्रिय के माध्यम से हुआ है तो चक्षु दर्शन, और अगर बाकी की किसी इंद्रियों के माध्यम से या मन के माध्यम से तो वो अचक्षु दर्शन। इस प्रकार से ये इसमें भिन्नता नजर आती है। अब हमें देखना है पेज नंबर 36। बारीक प्रकरण है और काफी सुंदर समझने लायक प्रकरण है। पेज नंबर 36 शुरू से ही देखेंगे, ऊपर से ही। इसके पहले तक जो बात हुई थी वो सामान्य रूप से मति श्रुत ज्ञान की अवधि मन पर्याय प्रवृत्ति दिखाई, चक्षु अचक्षु अवधि केवल दर्शन की प्रवृत्ति दिखाई, ये तो भेद करके बता दिया। लेकिन दर्शन हो चाहे ज्ञान हो, ये दोनों उपयोग कहलाते हैं। चतुर्भेद, उसमें दो भेद कर दिए, जीव का ज्ञान और दर्शन। तो ये दोनों अलग अलग हैं कि एक ही हैं, या ये दोनों साथ मिलकर के काम करते हैं, या कुछ अलग अलग इनका काम चलता है? ये दोनों में से दोनों ही की पर्याय सामने नजर आती है या किसी एक की नजर आती है? बहुत बहुत कंफ्यूजन चलता है इन विषयों में, क्योंकि ज्ञानोपयोग तो बहुत बारीक, वो पकड़ में आता नहीं है, और ज्ञानोपयोग वो स्थूल है, वो पकड़ में आता है। वैसे उसमें भी बारीकी है। ज्ञानोपयोग असंख्य समय जितना चले ना, तब जाके अपने ज्ञान में आता है। अपने ज्ञान में ज्ञान तो हो रहा है जो हो रहा है, उसकी मना नहीं है, लेकिन वो केवल ज्ञान गम्य बात। अपने ज्ञान में कब आएगा? जब असंख्य समय निकल जाए तो अपने ज्ञान में आता है। ये सारी चीज वहां पे काफी काफी सूक्ष्मता से यहाँ समझाई है टोडरमल जी ने। ये प्रकरण बहुत काम का है, इसको अपन 3 अलग अलग स्थलों से देखेंगे। देखिए, अपनी जो ये व्याख्यान वाला चल रही है, इसमें सिर्फ वो संशोधन नहीं देखना है, अपने को विशेष विचारणीय स्थलों पर विचार करना है, इसलिए ये अपन प्रकरण ले रहे हैं। नहीं तो आप में से कोई सोच सकता है कि ये तो सिर्फ संशोधन बता रहे थे, ये बताते बताते क्या विषय आ गया, या कोई कभी सोचे कि ये कुछ विषय चल रहा था अब संशोधन आ गए। दोनों पर अपन क्रम से चर्चा कर रहे हैं। जैसे जैसे पेज आगे बढ़ते जाएंगे, जो जो कुछ मुख्य विषय आता जाएगा उस पर भी अपन चर्चा करेंगे, और जहां जहां संशोधन जैसी बात होगी भी अपन चर्चा करेंगे। इस पेज पर संशोधन भी है और ये मुख्य विषय भी है। इस पेज को अभी अपने पास समय कम है, 5 मिनट बचे हैं, तो ये पूरा प्रकरण तो नहीं हो पाएगा, लेकिन एक हिंट पहले दे देना चाहता हूं ताकि आप इसको पढ़ करके आए। ये 36 नंबर पेज के साथ ही पेज नंबर 88, चाहे तो नोट कर ले आप, पेज नंबर 88 और पेज नंबर 343, 88 और 343, 343 रहस्यपूर्ण चिट्ठी का है। ये दोनों पेज भी अच्छे से देखें, तब आपको ये पेज विशेष रूप से समझ में आएगा।
हम लोग पढ़ते थे तो ऐसे नोट लगाते जाते थे, जहां जो विषय ख्याल में आ गया ना तो जोड़ते जाते थे। उन सबको साथ में देखने पर विषय का विशेष खुलासा होता है कि टोडरमल जी एक आध जगह नहीं कह रहे हैं, ऐसा अनेक जगह बता रहे हैं, और किस किस तरह से बता रहे हैं, किस विवक्षा से बता रहे हैं, वो सब चीजें हमको समझना चाहिए। चलिए, जितना समय है अभी अपन, मैं इसको मूल ढूंढारी से पढ़ता हूं। पहले एक सेकंड में पेज निकाल लेता हूं। पेज नंबर है ये, जो प्रकाशित में तो 36 होता है, और हस्तलिखित प्रति अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो वो पेज नंबर 41 के नीचे ही नीचे से प्रारंभ होगा। पीछे का प्रकरण तो अपना हो चुका। सामान्य रूप से वो 5 प्रकार के ज्ञान की और 4 प्रकार के दर्शन की वो सारी बात टोडरमल जी ने स्पष्ट कर दी। अब उसके बाद क्या कहते हैं, ऊपर से देखिए, या प्रकार ज्ञान दर्शन का सद्भाव ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम के अनुसार हो है ना, यही पंक्ति है। जब क्षयोपशम थोड़ा थोड़ा हो है तब ज्ञान दर्शन की शक्ति थोड़ी हो है, जब बहुत हो है तब बहुत हो है। बहुरी क्षयोपशम ते शक्ति तो ऐसी बनी रहे, और परिणमन का, एक सेकंड, परिणमन करी होगा शायद यहाँ पे, हाँ परिणमन द्वारा, ठीक, परिणमन करी एक जीव के एक काल विषय। अब सुनिएगा ध्यान से, परिणमन करी एक जीव के एक काल विषय, एक विषय ही का देखना व जानना हो है। एक सुधार यहां भी, तथा नहीं, देखना व जानना हो है। मैं सिद्ध कर सकता हूं यहाँ पे या क्यों आएगा, आगे टोडरमल जी खुद बताएंगे। इस परिणमन ही का नाम उपयोग है। पहले तो उपयोग कहते हैं किसको है, ये परिभाषा आई। फिर से ये पंक्ति पढ़ता हूं, क्षयोपशम शक्ति तो ऐसी बनी रहे, और परिणमन करी एक जीव के एक काल विषय, एक विषय ही का देखना व जानना हो है। इस परिणमन ही का नाम उपयोग है। तहां, अब ध्यान दीजिएगा, तहां एक जीव के एक काल विषय के तो ज्ञानोपयोग हुई है, के दर्शनोपयोग हो है। के का अर्थ या, है ना, के तो ज्ञानोपयोग हो है, के दर्शनोपयोग हो है। बहुरी और बारीकी, एक उपयोग का भी एक भेद की प्रवृत्ति हो है, जैसे मति ज्ञान होई तब अन्य ज्ञान न होई। बहुरी एक भेद विषय भी एक विषय ही प्रवृत्ति हो है। देखो कितनी बारीकी से बारीकी घुसते जा रहे हैं अंदर। जैसे स्पर्श को जाने तब रसादिक को न जाने। बहुरी, अब और बारीक, एक विषय भी ताके को एक अंग ही विषय प्रवृत्ति हो है। जैसे उष्ण स्पर्श को जाने तब रुक्षादिक को न जाने। ऐसे एक जीव के एक काल विषय, एक ज्ञेय व दृश्य विषय, क्या, ऐसे एक जीव के एक काल विषय, एक ज्ञेय व दृश्य विषय, ज्ञान व दर्शन का परिणमन जानना। एक दृश्य का या एक ज्ञेय का, ज्ञेय ज्ञान का विषय है, दृश्य दर्शन का विषय। सो ऐसे ही देखिए है, जब सुनने विषय उपयोग लगा होए तब नेत्र के समीप तिष्ठता भी पदार्थ नहीं दिसे। ढूंढारी समझ में आ रही होगी आप लोगों को, बहुत मीठी भाषा है टोडरमल जी की। फिर से, जब सुनने विषय उपयोग लगा हो, यहाँ पे भी शायद सुधार है, जब, अच्छा ठीक है, ये तो खड़ी पाई थी, यहाँ पे खड़ी पाई की आवश्यकता नहीं है। सो ऐसे ही देखिए, क्या देखिए कि जब सुनने विषय उपयोग लगा होए तब नेत्र के समीप तिष्ठता भी पदार्थ नहीं दिसे। सो ऐसे ही दिसे, ऐसे ही अन्य प्रवृत्ति देखिए है। बहुरी परिणमन विषय शीघ्रता बहुत है, ये भी है। परिणमन वैसे ही तो जरा जरा, उसमें भी शीघ्रता बहुत है। ता करी काहू काल विषय ऐसा मानिए है कि युगपद भी अनेक विषयनी का जानना वा देखना, है ना, वा माने या, एक सेकेंड, ता करी काहू काल विषय ऐसा मानिए है युगपत भी अनेक विषयनी का जानना व देखना हो है। सो युगपत होता नहीं,
क्रम ही करी हो है, क्रम से ही होता है, क्रम ही करी हो है, युगपत होता नहीं। इसमें कुछ सुधार था क्या? यहाँ पे मैंने निशान लगाया था, शायद ये मुख्य है बात इसलिए लगाया था। क्रम ही करी हो है, संस्कार बलते हैं तिनिका साधन रहे है। फिर उदाहरण देखिए, आप कौवे का उदाहरण दिया, जैसे कागले के नेत्र के दो गोलक हैं, फूतरी एक है, फूतरी माने पुतली, पुरानी भाषा में फूतरी लिखा, फूतरी एक है, सो फिरे शीघ्र है, ता करी दो गोलक निका साधन रहे, साधन रहे। तैसे ही इस जीव के द्वार तो अनेक हैं, 5 इंद्रियां जो है वो द्वार हैं, और उपयोग एक है, सो फिरे शीघ्र है, फिरता बहुत जल्दी जल्दी है। ता करी सर्व द्वारनिका साधन रहे है। अपने को यहां तक का विषय देखना है ना। आज समय हो गया, मैंने सिर्फ पढ़ के बताया है अभी आपको, कल अपन इस विषय पर चर्चा करेंगे। अब इसमें आपको ये तो हिंट मिल गई होगी कि विषय किस विषय पर अपन बात करना चाह रहे हैं। एक समय में एक ही चीज का जानना होता है या देखना होता है, पहली बात। दूसरी बात, एक समय में एक ही को जानता है कि अनेक को जानता है, इस पर बहुत चर्चा होती है, विद्वानों में कई बातें सामने आती हैं। अच्छा चलो बताओ, ये आपने एक जाना, ठीक है, अब एक समय में ये 5 जाने की नहीं जाना। साफ साफ मैं कह दूंगा कि देखो 5 का जानना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये 2 का जानना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि भाई इसका आशय ऐसा नहीं है ना। इस पर कल अपन चर्चा करेंगे। कल आप लोगों को मैंने जो पेज नंबर बताए हैं वो भी आप पढ़ करके रखें, उनको इसके साथ में देखेंगे तो काफी आनंद आएगा और विषय भी खुलेगा। क्या पेज नंबर 88, पेज नंबर 343 और ये स्वयं 36 नंबर पेज तो है ही सही। ये तीनों पेज आप साथ में पढ़ करके रखेंगे तो काफी इसमें अपने को खुलासा होगा कि ज्ञान की प्रवृत्ति कैसी होती है। ज्ञान की प्रवृत्ति जब होती है तब दर्शन क्या करता है, दर्शन की प्रवृत्ति होती है तब ज्ञान क्या करता है, इन दोनों का ही कैसे कैसे गाड़ी चलती है, समझ में ही नहीं आती बात। इसको कल अपन समझेंगे, आज समय हो चुका है ना, कल इसको देखेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।